हे संतों का कल्याण करने वाले हनुमान जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन लीजिए। हे बजरंगबली वीर हनुमान जी, अब भक्तों के कार्यों को संवारने में देरी ना करें, वह सुख प्रदान करने के लिए जल्दी से आइए। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज का अनुभव हर एक भक्त के लिए एक बहुत ही बड़ी सीख है। इस भक्त ने हमें अपने अलग अलग अनुभव शेयर किए हैं, और अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो इस भक्त से जो गलती हुई है वो आप ना करें। बस ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए, और पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही जवाब जानने और 3 सही जवाब देने वालों के नामों का शाउट आउट देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का सवाल है, लंका जाते समय कौन से पर्वत ने हनुमान जी को विश्राम करने को कहा था? ऑप्शंस है मैनाक, गोवर्धन, गिरनार या फिर द्रोणागिरी। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा, और सही उत्तर देने वालों में से 3 लोगों के नामों का शाउट आउट भी अगली वीडियो में करूंगा, तो उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट में। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं गुजरात के जूनागढ़ सिटी की रहने वाली हूँ। मैं प्रोफेशन से फैशन डिजाइनर हूँ और राजकोट सिटी में अपना काम करती हूँ। मैं एक आध्यात्मिक परिवार से हूँ। मेरे माता पिता स्वामीनारायण संप्रदाय को फॉलो करते हैं। मुझे पहले इन सब में इतना इंटरेस्ट नहीं था, बस इतना मानती थी कि भगवान है, लेकिन मंदिर में ही मिलते हैं ऐसा नहीं मानती थी। अंधभक्त नहीं थी, जब देखूं तो मानो ऐसा था। हाँ, उत्सुकता थी सभी देवी देवता और धर्म के बारे में कि आखिर ये सब है क्या, लेकिन कोई अंधश्रद्धा नहीं थी। मैं सिर्फ जवाब ढूंढती थी हर बात में कि ऐसा क्यों, उपवास क्यों, भगवान सब जगह है तो मंदिर क्यों। ऐसे बहुत सारे सवाल थे मेरे मन में। मानना तो चाहती थी भगवान में, लेकिन कुछ चाहिए था भगवान के अस्तित्व का सबूत, क्योंकि भगवान और विज्ञान के बीच तय नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं आज के जमाने की लड़की हूँ, इसलिए अंधश्रद्धा और भूत प्रेत इन सब चीजों में विश्वास नहीं करती थी। फिर वो समय आया जिससे मुझे मेरे कई सवालों के जवाब मिल गए। मेरी भाभी को भूत प्रेत का साया था और मैं इस भूत प्रेत को नहीं मानती थी। तब मेरी मम्मी को अचानक सारंगपुर हनुमान जी का ख्याल आया। फिर हम भाभी को वहां पर लेकर गए। मैं अपनी लाइफ में पहली बार ये सब देख रही थी। ऐसा सब मैंने पहले मूवीज में देखा था। भाभी के शरीर में बहुत ही पीड़ा हो रही थी। सारंगपुर पहुंचते पहुंचते वो कंट्रोल के बाहर हो रही थी। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा कि कैसे वो भूत प्रेत का साया कंट्रोल में आ रहा था। मंदिर में पूजा स्थान पर बैठते ही हनुमान जी का पवित्र जल भाभी के ऊपर छिड़कते ही वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और ये सब देखकर मैं सोच में पड़ गई कि क्या था ये, मतलब क्या सच में हुआ ये? भाभी के अंदर जो साया था वो कभी कभी जब हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे होते थे तब आकर जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगता था कि वो मुझे मार रहे हैं, गदा से मार रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ ना करो, वो मुझे मार डालेंगे। ऐसा जोर जोर से बोलने लगता था वो साया, और फिर चला जाता। सारंगपुर हनुमान जी का जल उसके ऊपर छिड़कते ही वो साया जैसे कि गायब ही हो गया। तब से हनुमान जी के प्रति मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। मैं उन्हें जानना चाहती थी। आस्था का पता नहीं, लेकिन उनके बारे में सोचना और सुनना शुरू कर दिया। उनके बारे में यूट्यूब पर वीडियोस देखने लगी। बिना किसी इच्छा और मनोकामना के ही हनुमान चालीसा पढ़ना और सुनना शुरू कर दिया। जो पूजा पाठ मेरी भाभी को दिए गए थे वो पूजा पाठ मुझे कुछ भी नहीं था, फिर भी करने लगी। कोई ख्वाहिश पूरी करने के लिए नहीं, लेकिन ऐसे ही सुन के मैं बहुत पॉजिटिव फील करती थी। सोचती कि क्या जादू है हनुमान जी के उस अभिषेक किए हुए जल में, कितनी ताकत है उसमें, तो स्वयं हनुमान जी में कितनी ताकत होगी। मैं YouTube पर सारंगपुर हनुमान जी की कथा सुनने लगी। तब जयेश भाई मुझे आपकी वीडियोस भी दिखी, तो आपके हनुमान जी वाले वीडियोस देखने लगी। कोई नियम नहीं था पूजा पाठ करने का, जब मन होता तो कर लेती थी, जब मन होता तो हनुमान चालीसा सुनती रहती और कभी एक बार भी ना पढ़ी, या काम करते वक्त रिपीट मोड पर हनुमान चालीसा लगातार सुनती रहती थी। अभी चमत्कार ही देखा था, लेकिन चमत्कार देखकर नमस्कार करने वाली नहीं थी मैं। जो आस्था होनी चाहिए वो अभी तक नहीं आई थी मुझ में। अभी तक सोच में ही थी कि ये क्या है, कैसे है, क्यों है। फिर बाद में भाभी रिकवर होने लगी तो मुझे अंदर से हुआ कि नहीं, कुछ तो है। फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने हनुमान जी के लिए वाघा यानी वस्त्र डिजाइन करने के बारे में सोच लिया। प्रोफेशन से तो मैं फैशन डिजाइनर थी ही, लेकिन ये मैंने अपने हाथों से वाघा यानी प्रभु के वस्त्र खुद डिजाइन किए और बनाए, और एक वाघा बनाकर सारंगपुर मंदिर में दिया।
प्रभु के लिए मेरे द्वारा बनाया गया वाघा वहां मंदिर के संतों को बहुत पसंद आया और उन्होंने ऑर्डर देना शुरू कर दिया। तब से आज तक वहां की इंक्वायरी आ रही है और मैं बना रही हूँ। कभी कभी वहां की इनकम होती है, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा निकाल कर दादा की सेवा में वाघा अपनी तरफ से भेंट करती हूँ और ये सिलसिला चलता गया और मुझे प्रभु की कृपा से बहुत सारा काम आने लगा। उसके बाद भी छोटे मोटे बहुत सारे अनुभव हुए मुझे, जो एहसास दिला रहे थे कि हनुमान जी सच में है और हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं। तब से मेरी आस्था प्रभु के प्रति बढ़ती गई। सब लोग मुझे कहते थे कि तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें दादा के लिए वाघा बनाने का अवसर मिला। तब मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती थी कि क्या सच में जो काम मुझे आसानी से मिला था उस काम को लोग भाग्य समझते हैं और मुझे बिना कुछ किए ही ये भाग्य मिला। जब पूरी तरह से मैंने हनुमान जी को मानना शुरू भी नहीं किया था तब मैं समझ गई कि दादा की कृपा मुझ पर है। फिर एक बार गलती कर दी मैंने। मैं किसी से प्यार करती थी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैं बहुत डरती थी उसे खोने से। जब जब मेरी उससे लड़ाई होती थी तब मैं हनुमान जी से प्रार्थना करने चली जाती थी बालाजी हनुमान मंदिर पर, और वे सब कुछ ठीक कर देते थे बिना विलंब किए। एक ही दिन में बिना खाना खाए मंदिर में उनके सामने सुबह से बैठी रहती और हनुमान चालीसा का पाठ करती जाती और शाम तक खुद ब खुद मुझे मेरी समस्या का निवारण मिल भी जाता था। हर बार प्रभु ने हमें वापस मिलाया है। एक बार फिर से बहुत बड़ी लड़ाई हो गई ट्रस्ट इशू की वजह से, और लड़ाई में उसे खोने के डर से मैंने हनुमान जी की झूठी कसम खा ली। फिर क्या, भगवान से ज्यादा जगह हम किसी को नहीं दे सकते, ये बता दिया हनुमान जी ने मुझे। हनुमान जी की कसम खाने के बाद वो भी मुझसे कहने लगा कि तुम भक्ति का नाटक कर रही हो, ये सब शनिवार व्रत उपवास करती हो, ये सब ढोंग है, वाघा बना रही हो, ये सब कुछ दिखावा है तुम्हारा, तुम सच में हनुमान जी की भक्त नहीं हो सकती। ये सुनकर मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ था कि मेरी सच्ची भक्ति को झूठी बताई जा रही है। फिर घर जाके हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ के बहुत रोई, बहुत माफी मांगी। रोज मंदिर जाकर माफी मांगती। मैंने मेरे प्यार को खोने के डर से झूठी कसम खा ली थी जो प्रभु का ही दिया हुआ था। फिर मेरा भरोसा टूटने लगा हनुमान जी से, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अब हनुमान जी मुझसे नाराज और कुपित हो गए होंगे और अब मेरी कोई बात नहीं सुनेंगे और अब मैं अकेली पड़ जाऊंगी और हनुमान जी ने मेरा साथ छोड़ दिया तो। इस बात को लेकर मैं रात को सो भी नहीं पाती थी कि मैंने हनुमान जी की झूठी सौगंध खाई थी। बस एक ही विचार आता कि हनुमान जी मुझसे नाराज होंगे, वो अब मेरा साथ छोड़ देंगे। मेरे प्यार से मेरा झगड़ा होने के बाद उसने मुझे बुलाना छोड़ दिया था और बाद में लगा कि हनुमान जी भी मुझे छोड़ देंगे। ये बात सोच सोच कर अकेली पड़ गई थी कि अब मेरा क्या होगा, मैंने ये क्या कर दिया। उसके बाद जयेश भाई मुझे आपकी चैनल का ख्याल आया। मैंने आपकी वीडियोस देखना शुरू कर दिया कि कहीं ऐसा कोई वीडियो मिल जाए जिसमें हनुमान जी से किसी ने माफी मांगी हो और हनुमान जी ने उसे माफ कर दिया हो। वो ढूंढने लगी लेकिन कहीं नहीं मिला। फिर मैंने जयेश भाई आपका इंस्टाग्राम आईडी ढूंढ लिया और मैसेज किया आपसे बात करने के लिए, और आपको ईमेल भी किया पर आपका रिप्लाई नहीं आया। मैं समझ सकती हूँ कि आपको बहुत सारे मैसेजेस और ईमेल्स आते होंगे, इसलिए नहीं देख पाए होंगे। उसके बाद मैंने सारंगपुर के एक योगी महाराज है उनसे पूछा कि मुझसे ये गलती हुई है, क्या करूं अब हनुमान जी को मनाने के लिए। तो उन्होंने मुझे एक नारियल बालाजी मंदिर में चढ़ा के माफी मांगने को कहा। मैंने वो तुरंत किया और मेरे बॉयफ्रेंड का मुझे कॉल आया और थोड़ी बात करने के बाद मुझे माफ कर दिया और मुझसे बोलने लगा। यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई। वो रात उसने बात की मुझसे और कहा कि अपनी आखिरी ख्वाहिश मांग लो मुझसे, तुम क्या चाहती हो मुझसे। ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। बाद में बहुत प्यार से बात करके वो सो गया और मैं सुबह उठ के मेरी फैमिली के साथ एक शादी में चली गई। मैंने उसे गुड मॉर्निंग का मैसेज किया तो कोई रिप्लाई नहीं आया। थोड़ी देर बाद वापस मैसेज किया तो उसके दोस्त ने आंसर किया। मैंने उससे कहा कि मुझे बात करनी है उससे, तो उसने बताया कि वो हॉस्पिटल में है, आईसीयू में। बात करनी हो तो वहां चली जाओ और मैसेज ना करना अब इस नंबर पर। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन हिल गई। थोड़ी देर तो कुछ समझ ही नहीं पाई। शादी में आई थी तो किसी को बता भी नहीं सकती थी, पर मेरे मन में क्या चल रहा था वो सिर्फ मैं ही जानती थी। कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि क्या करूं। हनुमान जी से तो विश्वास टूट गया था, जैसे झूठी कसम खा के गलती जो कर दी थी मैंने। और अब जब मेरा प्यार मौत के मुख में था तो मैं हनुमान जी को याद कर रही थी। मैं अपने आप को स्वार्थी समझ रही थी। मैंने फिर भी हनुमान चालीसा का पाठ करना जारी रखा और हनुमान जी को खुश करने के प्रयत्न कर रही थी। फिर उसी दिन जयेश भाई मुझे आपने ईमेल से रिप्लाई किया और फिर इंस्टाग्राम पर मैंने आपको फिर से मैसेज किया और अपनी प्रॉब्लम बताई। तो आपने मुझे बहुत धीरज दी और बताया कि बजरंगबली कभी भी अपने सच्चे भक्त से नाराज नहीं होते। आपकी आस्था सच्ची है
तो वे आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। फिर जयेश भाई, आपने मुझे 11 दिन हनुमान चालीसा पाठ करने का संकल्प लेने को कहा, जो कि मैं ऑलरेडी 21 दिन का संकल्प ले चुकी थी, लेकिन इसके अलावा भी कुछ करना पड़े तो मैं वो सब करने को तैयार थी। मुझे हर हाल में मेरे प्यार को बचाना था। फिर जयेश भाई, मैंने आपसे बजरंग बाण के बारे में पूछा, तब आपने मुझे बजरंग बाण पाठ के बारे में बताया कि ये पाठ क्यों और कब करना चाहिए। आपने बताया कि जब घोर संकट आए तब ये पाठ करने से संकट टल सकता है। तो मैंने वो पाठ करने की सोची और YouTube में बजरंग बाण का पाठ करने की विधि देखी। तो विधि के अनुसार मैं मूर्ति के सामने बैठ करके नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं शादी में थी और शादी के खत्म होने का इंतजार भी नहीं कर सकती थी, तब तक तो बहुत देर हो जाती। तो मैंने बजरंग बाण का पाठ मोबाइल में ही करना शुरू कर दिया और बजरंगबली से प्रार्थना करने लगी कि मेरे प्यार को कुछ मत होने देना, उसके प्राणों की रक्षा करे। मैंने प्रभु से यह भी कहा कि अभी मोबाइल से पाठ कर रही हूँ, घर जाकर दिया जलाकर फिर से पाठ करूंगी। तब तक मैं ऐसे ही हनुमान जी और राम जी को याद कर रही थी और वारंवार प्रभु से विनती करती थी कि कुछ नहीं होने देना उसे। दूसरे दिन भी कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं अपना विश्वास खोती जा रही थी। अगर विश्वास होता तो डर न लगता, लेकिन फिर भी भरोसा किए जा रही थी। थोड़ी देर मरने का ख्याल भी आता था। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को खत्म कर दूंगी, लेकिन उसने मुझे वहां भी हनुमान जी की कसम दे दी थी कि तुम कभी भी मरने या सुसाइड के बारे में नहीं सोचोगी। मैं एक बार झूठी कसम खाकर पछता रही थी और दूसरी बार ये गलती नहीं करना चाहती थी, इसलिए ये ख्याल निकाल दिया दिमाग से। मुझे अब बहुत जल्दी थी घर जाने, मूर्ति के सामने बैठकर बजरंग बाण का पाठ करने की। और फाइनली दूसरे दिन शाम को हम घर पहुंच गए और नहाकर मैं हनुमान जी के सामने पूजा पाठ करने बैठ गई। आरती, हनुमान चालीसा, ध्यान सब खत्म करके मैंने बजरंग बाण का हाथ में जल लेकर संकल्प लिया और जैसे ही जल को जमीन पर डालकर पाठ शुरू किया कि उसका मैसेज आया और मुझ में कुछ पॉजिटिविटी सी आ गई। लेकिन मैंने वो मैसेज जानबूझकर ओपन करके नहीं देखा। मैंने सोचा पहले पाठ कर लेती हूँ, फिर देख लूंगी। फिर मैंने 11 बार बजरंग बाण का पाठ किया और अपनी प्रार्थना खत्म करके मैसेज देखा तो वो ही था। उसने कहा कि मैं ठीक हूँ। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ था, तो उसने कहा कि उसने मर जाने की दवा पी ली थी, लेकिन मेरे नसीब में जीना लिखा था, इसलिए नहीं मर सका। और ये जानकर मैं दंग रह गई कि प्रभु ने मर जाने की दवा पीने के बावजूद उसे जिंदा रखा। उसके पूरे शरीर में दवा फैल चुकी थी, फिर भी वो जिंदा रह गया। ये जानकर मैं मान गई कि ये असंभव कार्य को संभव करने वाले मेरे बजरंगबली ही है। और मैंने राहत की सांस ली कि हनुमान जी ने मुझे माफ कर दिया है और मेरे प्यार को बचा लिया है। मैं अपने प्यार को भगवान की तरह मानती थी और उसके खोने के डर से मैंने हनुमान जी की झूठी कसम भी खा ली थी। मैंने कभी प्यार की झूठी कसम नहीं खाई थी और हनुमान जी की झूठी कसम खा ली। मैंने अपने प्यार को भगवान से भी ज्यादा मान लिया, लेकिन भगवान की जगह हम किसी को नहीं दे सकते, ये बात समझा दी हनुमान जी ने। आज मैं अपने प्यार को प्यार तो इतना ही करती हूँ, लेकिन भगवान से ज्यादा नहीं। आज मैंने अपना अनुभव इसलिए शेयर किया है कि हनुमान जी को मानने वाले भक्त ऐसी गलती कभी ना करे जो मैंने की थी, झूठी कसम खाने की। और अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो सच्चे दिल से प्रभु से माफी मांगे और दोबारा गलती ना करने का वचन ले। हमारे प्रभु बहुत ही दयालु हैं, वे आपको जरूर माफ कर देंगे, लेकिन आपकी आस्था और भक्ति सच्ची होनी चाहिए। तो दोस्तों, देखा आपने, प्रभु अपने सच्चे भक्त की प्रार्थना जरूर सुनते हैं। संकट समय में सच्चे दिल और पवित्र मन से उनका स्मरण करें। वे बहुत दयालु हैं, वे आपको हर संकट से बाहर निकालेंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। और दोस्तों, अब हम जानेंगे हमारी पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, बजरंग बाण पाठ में हनुमान जी को किन की सौगंध दी जाती है? ऑप्शंस थे भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्ण या फिर भगवान शनि। दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर है भगवान राम। इस सवाल का उत्तर तो अनेकों लोगों ने दिया। उनमें से 3 लोगों के नामों का मैं शाउट आउट करूंगा, जो कि है आयुष पॉल, नीलम मिश्रा और जगृत अग्रवाल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल का उत्तर देने के लिए। श्री हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।